बिहार में अब एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको खबर बताने वाले हैं कि आखिर कितने नामों पर मुहर लगी है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एमएलसी चुनाव होना है जिसको लेकर एनडीए अपनी तैयारियों में लगी हुई है, महागठबंधन अपनी तैयारियों में लगी हुई है और आपको बता दें कि 18 जून तक कहा यह जा रहा है कि मतदान होगा। टोटल 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक सीट पर उपचुनाव होगा और बाकी के सीटों पर आप एमएलसी चुनाव देखेंगे और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि 3 नामों पर मुहर लग चुकी है। उसके बारे में हम आपको जानकारी इस खबर में बताएंगे कि आखिर वो 3 नाम कौन से हैं और ये 3 नाम एनडीए में किस किस पार्टी से आते हैं। चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव और उपचुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगा, जबकि एक सीट विपक्ष के हिस्से में जा सकती है। एमएलसी की 9 सीटों पर 6 साल के टर्म के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छोड़ी गई एक सीट पर 4 साल के बचे कार्यकाल के लिए उपचुनाव होना है। नामांकन 1 जून यानी आज से शुरू हो गया है और अगले सोमवार 8 जून को पर्चा भरने के काम बंद हो जाएगा। अगर कैंडिडेट 10 ही रहे तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे, नहीं तो 18 जून को मतदान और शाम में गिनती के साथ नतीजे भी आएंगे। खाली 10 सीटों में 5 जदयू, 2 भाजपा और राजद और एक सीट कांग्रेस के पास थी। जिन नेताओं की खाली की गई या फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रही सीटों को भरने के लिए ये चुनाव और उपचुनाव हो रहा है, उनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, जदयू के मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख, जदयू के गुलाम गौसम और इसके अलावा कुमुद वर्मा और भीष्म साहनी, राजद के सुनील कुमार सिंह, मोहम्मद फारूक और कांग्रेस के समीर सिंह शामिल हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है और जिस लिहाज से उपचुनाव वाली एक सीट पर 202 विधायकों वाले एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट की विजय निश्चित है। 9 सीटों के उपचुनाव में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 25 विधायकों की पहली वरीयता के वोट चाहिए। 202 विधायकों वाले एनडीए को 9 में से 8 सीट मिल जाएगी और एक सीट विपक्ष से कोई कैंडिडेट निकाल सकता है। विपक्ष में महागठबंधन के 35 विधायकों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी के कुल 6 और 41 विधायक है। एनडीए में एमएलसी चुनाव को लेकर बातचीत और बैठकों का केंद्र भाजपा और जदयू बनी हुई है। सोमवार को जदयू अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के आवास पर गए। सम्राट चौधरी भी हाल में दिल्ली से लौटे हैं और लौटते ही नीतीश से मिलने गए थे। दिल्ली में भाजपा के कैंडिडेट चयन को लेकर मंगलवार को एक बैठक होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों के चुनाव और एक सीट के उपचुनाव में एनडीए 9 कैंडिडेट देगी। इसमें भाजपा 4 सीट और जदयू 3 सीट लड़ेगी। बची हुई 2 सीटों में एक सीट चिराग पासवान की लोजपा आर और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को मिलेगी। जीतन राम मांझी को कोई सीट नहीं दी जाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनडीए कैंप में 3 नाम तय माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एमएलसी बनेंगे, लेकिन वो शायद अपने पिता की खाली सीट पर उपचुनाव के बदले 6 साल टर्म वाली सीट पर द्विवार्षिक चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा का भी नाम तय है, जो दूसरी बार मंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन सके हैं। भाजपा से संजय मयूख का नाम अगले कार्यकाल के लिए तय माना जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी है और दिल्ली में पार्टी के मीडिया मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी 5 सीटों के लिए भाजपा, जदयू, लोजपा आर में चर्चा जारी है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को जो एक सीट मिलेगी, उसमें विधानसभा चुनाव हारे उनके भांजे सीमांत मृणाल या फिर पार्टी के नेता हुलास पांडे या फिर अशरफ अंसारी में कोई एक एमएलसी बन सकते हैं। जदयू को निशांत के अलावा 2 और नाम तय करना है, जो नया होगा या पुराना कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार ही इसका अंतिम फैसला लेंगे। भाजपा में संजय मयूख के अलावा 3 और नाम तय होना है। इसके लिए प्रदेश से 1 दर्जन नाम का पैनल दिल्ली भेजा गया है, जिस पर निर्णय लेने के लिए कल एक बैठक होनी है। बीजेपी से दिल्ली भेजे गए नाम में संजय मयूख के अलावा प्रेम रंजन पटेल, सरोज रंजन पटेल और राकेश कुमार सिंह, अनामिका पासवान वगैरह के नाम जो है शामिल है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अभी एनडीए अपनी पूरी तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ चुकी है और नाम भी एक तरीके से तय किए जा रहे हैं। 3 नाम पर तो मुहर लग चुकी है। एक तो चिराग की पार्टी से हैं, तो वहीं दूसरे जो है निशांत कुमार होंगे और तीसरे दीपक प्रकाश होंगे। तो इन तीनों नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लग चुकी है और ये तीनों तो वैसे भी इन तीनों का सीट कंफर्म है, लेकिन बाकी सीटों के लिए अभी मंथन चल रहा है और उन सब के नामों की भी चर्चा चल रही है।
तो तमाम नाम जिनकी चर्चा चल रही है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है, और एनडीए के भीतर खाने में कैसी तैयारियां चल रही हैं ये भी हमने आपको जानकारी दी है। बाकी आगे अपडेट क्या आता है इस चुनाव को लेकर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।